Language and context. Language and context. Basically, this is the connection between the language and the connection between the context. कि language और context जो है वो किस तरह से linked होते हैं हमारे पास, that should be discussed in the specific section of language and context. So, context is the situation in which the language is used. कि language को हम किस तरह से use कर रहे हैं, that is called the context of that situation. For example, if a person is talking to a friend, तो वो जिस तरह से बात करेगा, that is something to be used in the informal context. And if a person is talking to the teacher, वो जिस तरह से बात करेगा, that is used to be taken in the formal context. So this depends upon the context that how the language should be used in the situation or anywhere else. Okay, अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की, that was the relationship of language with the social class, the relationship of the language with the ethnic group, and the relationship of the language according to the gender. कि किस तरह से gender जो है वो language को affect करता है, किस तरह से ethnic group language को affect करता है, और किस तरह से हमारी social class ethnic group को affect करती है. लेकिन अब we will discuss it about according to the situation and the context कि किस तरह से situation और context are the two things getting affected over the usage of language. Okay, अब language usage जब context के according होती है तो उसमें first of all हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, that is the style change, कि हम अपने style को change करते हैं किस तरह से according to the context in which we are talking or in which we are using the language. और इसके बाद हमारे पास क्या है कि language has a lot of meanings according to the situations. That is the main thing to be discussed over here कि language के situation के according बहुत सारे meanings होते हैं. For example, एक word है like a word population. This word literally means abadi. ठीक है, this word should be used, if it is used in front of the teachers, it should be only the word meaning abadi. ठीक है, but अगर इसी वर्ड का आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो उस सर्कल में ये वर्ड जो पॉपुलेशन है दैट वुड मीन समथिंग डिफरेंट. सो दिस इज हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स द थिंग कि एक वर्ड जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, दैट इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज डील्स विद. ओके, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लिंग्विस्टिक टोटलिटी का. अब लिंग्विस्टिक टोटलिटी हमारे पास क्या होती है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक टोटलिटी कि we are having the total knowledge of something. We are having the knowledge that how to use the words, when to use the words, and where to use the words. किसी भी वर्ड को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये नॉलेज होता है हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में हमारे पास ये चीज़ होती है कि वी हैव टू यूज़ दिस वर्ड इन दिस वे एंड वी कैन नॉट यूज़ दिस वर्ड इन दिस वे एंड ऑल दिस स्टफ. अच्छा, इसको हम वर्बल रेपर्टोयर भी कहते हैं कि हमें पता होता है कि वी नो टू बी द वेयर टू बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, यूज स्लैंग एंड बी लिमिटेड. कि हमें पता होता है कि कहाँ पे हमें फॉर्मल होना है, कहाँ पे इनफॉर्मल होना है, कहाँ पे हमें स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, कहाँ पे हमें जो है वो हमारे पास लिमिटेड अपने लिमिट्स में रहना है. ये सारी चीज़ें हमें बैक ऑफ द माइंड पता होती हैं किसी न किसी तरह. ओके, अब ये जो लिंग्विस्टिक टोटलिटी या वर्बल रेपर्टोयर है, इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाते हैं रजिस्टर्स, स्लैंग्स एंड स्टाइल. अब रजिस्टर्स क्या होते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में यूज़ होने वाली सर्टेन टर्म्स जो सिर्फ उसी फील्ड के लोगों को समझ आएंगी. फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल का फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो रजिस्टर है उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो सिर्फ मेडिकल के फील्ड में ही यूज़ होंगी. अब मेडिकल के फील्ड में जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्शन ही कहेंगे, नो मैटर वो किस स्टेट में बोला जा रहा है वर्ड, नो मैटर वो वर्ड किस लैंग्वेज स्पीकर्स के पास जा रहा है, उस वर्ड को हम इंजेक्शन ही प्रोनाउंस करेंगे, इंजेक्शन ही कहेंगे. बिकॉज और इंजेक्शन जो है वो हमारे पास इट रेफर्स टू द सेम थिंग इन एवरी एरिया, दैट इज द सिरिंज. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्लैंग्स की. स्लैंग्स जो होते हैं, स्लैंग वर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपने इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड द स्लैंग वर्ड्स. अच्छा, अब स्लैंग और जो रजिस्टर्स है ना, दे आर नॉट बाउंड ऑफ एनी डायलेक्ट, कि उनका कोई डायलेक्ट नहीं होता, वो किसी डायलेक्ट की बेस पे बाउंड नहीं होते. मतलब कि अगर आपको स्लैंग बोलना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग अ स्लैंग वर्ड लाइक we do not have a perfect example of slang word, but
let's just take it a word idiot. You have to use this word. If you are using this word, you will not take care about the dialect in which you are speaking, because it is already an informal word. ठीक है, और informal words जो होते हैं that do not depend upon the dialects in which they are spoken. Okay, so the style we know is of two types, the formal one and the informal one. Moving forward, we come across the concept of registers and slang. The registers and slang would not be dependent upon any dialect, as we discussed earlier कि registers और slangs जो हैं वो किसी dialect पे depend नहीं करते. ठीक है, वो same ही रहेंगे. एक category के लिए, एक single category के लिए वो हमेशा same ही रहेंगे. For example, जैसे पीछे injection वाली example discuss हुई है, ठीक है, that is a part of the medical register. ठीक है, मेडिकल रजिस्टर में वो पार्ट है. ठीक, और उस मेडिकल रजिस्टर में वो हमेशा इंजेक्शन ही रहेगा. दैट रेफर्स टू द थिंग कॉल्ड द सिरिंज. ठीक है, और जिस तरह अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ऑल जजेस विल यूज द सेम टर्म्स फॉर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के हर कोने में हर बंदा एक ही टर्म यूज करेगा. जिस तरह दे यूज द टर्म्स माय लॉर्ड और या फिर योर मैजेस्टी एंड योर हाइनेस एंड ऑल दैट स्टफ. इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये पूरे के पूरे, अगर जो वर्ड्स कोर्ट में यूज होते हैं, ठीक है, अब उसको वो वर्ड्स दुनिया के किसी भी कोने में यूज हों, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहेंगे. That is called the register. That is called the terms that are used in the registers would be the same throughout the world. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल फेमिलियरिटी. सोशल फेमिलियरिटी का मतलब है कि आप एक इंसान को कितना जानते हैं. हाउ मच डू यू नो अ पर्सन. ठीक है, कि आप एक इंसान को किस लेवल पे जाके समझते हैं, कि कितना वो आप उसके फेस का ख्याल करते हैं, उसके जो सेल्फ इमेज है उसका ख्याल करते हैं. ठीक है, दैट इज द सोशल फेमिलियरिटी. आपको कितना पता है उस पर्सन का. हाउ मच डू यू नो द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान गुस्से में बात कर रहा है, आपका एक फ्रेंड है गुस्से में बात कर रहा है, ठीक है, आप उसको अगर वो नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता तो आप ऑब्वियसली उसको समझ जाओगे कि मे बी ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, मे बी ही इज इन अ ट्रबल. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर एक स्ट्रेंजर आके आपसे उसी तरह से बात करता है तो यू विल डेफिनेटली से कि यार कितना बदतमीज इंसान है ये. तो दैट इज अबाउट द सोशल फेमिलियरिटी ऑफ समथिंग. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सीरियसनेस. सीरियसनेस का मतलब है कि हाउ मच सीरियस द सिचुएशन इज, कि एक सिचुएशन जो है वो कितनी सीरियस है और कितनी सीरियस वो हो सकती है. दैट इज ऑल्सो द फैक्टर दैट अफेक्ट्स आवर लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन. ये चीजें भी अफेक्ट करती हैं हमारे लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन को. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूम. अब कॉन्टिन्यूम में हमारे पास एक तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ होता है, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ होता है. कि इफ वी मूव फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वी मूव फ्रॉम इनडायरेक्ट टू द डायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस फॉर्म बिटवीन द इनफॉर्मल स्टाइल इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूम. फॉर एग्जाम्पल, अब हम कहते हैं कि एक हम किसी पर्सन को कमांड देते हैं कि शट द डोर. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उसको ऑर्डर दिया कि शट द डोर. अब हम दूसरी जगह उसको कहते हैं कि प्लीज शट द डोर. ठीक है, यहाँ पे हमने ऑर्डर को हल्का सा रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया. अब थर्ड नंबर पे हम उसको कहते हैं विल द डोर बी शट प्लीज. ठीक है, यहाँ पे हमने उसको और इनडायरेक्ट कर दिया. नेक्स्ट हम आगे से कहते हैं, मतलब हम अब ये यहाँ पे हमारे पास ये जो थर्ड सेंटेंस है दैट इज द इनफॉर्मल, मोस्ट इनफॉर्मल वन. ठीक है, मोस्ट इनडायरेक्ट वन, एंड दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट वन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि इसके बीच में जो ये सेंटेंस है प्लीज शट द डोर, दैट इज द लैंग्वेज कॉन्टिन्यूम, दैट कैन बी रेफर्ड एज द लैंग्वेज कॉन्टिन्यूम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एड्रेस टर्म्स. एड्रेस टर्म्स अब हमारे पास तीन तरह की होती हैं. द वन इज द फर्स्ट नेम, देन द सेकंड नेम एंड द फैमिली नेम. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मिस्टर जेम्स बर्टन. ठीक है, अब जेम्स इज द फर्स्ट नेम, बर्टन इज द सेकंड नेम. ठीक है,
And I don't have any idea about the family name, so just okay. It is used in the second name is usually used in the formal setting in the British with this word. अब जेम्स बर्टन जो हैं, अगर उनको किसी ने फॉर्मल सेटिंग में ब्रिटिश में बुलाना है तो दे विल कॉल हिम मिस्टर बर्टन. ठीक है, मिस्टर जेम्स बर्टन. अगर उनको किसी ने फॉर्मल सिचुएशन में ब्रिटिश में बुलाना है तो ही विल कॉल हिम बाय द सेकंड नेम दैट इज मिस्टर बर्टन. ठीक है, और अगर उनको किसी ने जो है वो इनफॉर्मल सेटिंग में बुलाना है तो या तो वो फर्स्ट नेम लेंगे या फिर वो सेकंड नेम लेंगे सिर्फ, या वो जेम्स कह लेंगे या वो बर्टन कह लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक बंदा है उसने जेम्स बर्टन को बुलाना है इनफॉर्मल सेटिंग में, ही इज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स, तो क्या कहेगा, हे बर्टन लिसन टू मी प्लीज, या फिर वो कहेगा हे जेम्स हाउ आर यू डूइंग. So this is how people use the address terms. Address terms are basically the terms that are used to call upon or to address someone. ठीक हो गया? These are the address terms. So in British, the address term that is sir is used only for the stranger. They do not use it to give respect. They do not use it to refer to the teacher. This is only used to refer the stranger. And the non-people are called upon by name. So this is all about the language and context, that how different context can affect or can change the way of speaking of anyone, any person, and how the context plays an important role in the linguistic interactions. So I hope all the concepts are clear, and if you have any confusion you can comment down below and I'll try my best to find all the answers to your queries. Till then, stay safe, bye bye, see you in the next video.